कॉन्फ्रेंस रूम में विक्रम, धैर्य और मायरा बैठे हुए थे और अब एक एक करके एम्प्लॉयज वहां पर आना शुरू हो गए थे। सब लोग ऑलमोस्ट टाइम पर ही थे, पर तीन लोग जो अभी तक वहां नहीं पहुंचे। वैसे वो लोग लेट नहीं थे, पर सब लोग टाइम से पहले ही आ चुके थे। इसीलिए अब वो तीनों, यानी कार्तिक, प्रिया और नताशा बचे हुए थे। विक्रम और मायरा ये दोनों ही नताशा के आने का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। विक्रम को तो नताशा से मिलने का बस बहाना ही चाहिए होता है, पर मायरा वो भी नताशा के आने के इंतजार में थी। वो उस लड़की को अच्छे से देखना चाहती थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो विक्रम उसके पीछे पागल है। पर इन सब से बहुत अलग धैर्य, जो प्रिया के आने का वेट कर रहे थे। अब वो उसके आने का इंतजार क्यों कर रहे थे, ये तो उन्हें भी नहीं पता, पर वो इतना जानते थे कि उस लड़की में कोई तो बात है जो उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट किए ही जा रही है। यहाँ सबके इंतजार का वक्त खत्म हुआ, क्योंकि अब वहां पे कार्तिक, प्रिया और नताशा आ चुके थे। उन लोग के आते ही सबकी नजर उन पर पड़ी। इस वक्त प्रिया और कार्तिक दोनों आगे थे और नताशा, जो उन दोनों के पीछे थोड़ा सा छुपते हुए अंदर आ रही थी। विक्रम को नताशा का हाथ तो क्या, खुद नताशा ही ठीक से नजर नहीं आ रही थी। उनका मूड, जो वापस कार्तिक को उन लोग के साथ आता देख खराब हो गया। उन्हें इस बात का भी गुस्सा आ रहा था कि इस कार्तिक ने उनकी नताशा को पूरी तरीके से ढक रखा है। यहाँ वो तीनों अपनी सीट पर जाकर बैठे। तीनों ही काफी दूर की तरफ बैठे हुए थे। नताशा, जो कैसे भी करके अपने हाथ को छिपाते हुए जाकर सीधा सीट में बैठ गई। विक्रम, जो अब जाके नताशा के चेहरे को पूरा देख पाए, जिसकी वजह से उनके चेहरे में बहुत थोड़ी सी स्माइल आ गई, जिसे मायरा ने नोट किया। उसने उस लड़की को ध्यान से देखना शुरू किया कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो विक्रम उसके पीछे पागल हो गए हैं। वैसे नताशा तो बहुत खूबसूरत थी, पर इस वक्त वो मायरा को किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। यहाँ लैला, जो उन तीनों को गुस्से से घूरी, वो उन तीनों के पास ही बैठी हुई थी। वो उन तीनों को डांटते हुए बोली, कहाँ थे तुम लोग? कांट यू अंडरस्टैंड? इस ऑफिस में कोई भी काम लेट से नहीं होता। तीनों अपना सर झुका के साथ में बोले, सॉरी लैला मैम। लैला, जो मीटिंग पर फोकस करते हुए बोली, ओके ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द मीटिंग। अब तुम लोग की कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ओके? यहाँ धैर्य, जो मीटिंग को स्टार्ट करते हुए अपनी सीट से उठते हैं, उन्होंने सारी लाइट्स ऑफ करवाई और फिर प्रोजेक्टर ऑन कर मार्केटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और उनकी ग्रोथ उन लोगों को बताने लगे। सब लोग बहुत ध्यान से मीटिंग अटेंड कर रहे थे, पर यहाँ नताशा, जैसे मीटिंग में नींद आने लगी। विक्रम, जो उसे ही देख रहे थे, पर नताशा का ध्यान उनकी ओर नहीं था, क्योंकि वो इस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक्सट्रीमली बोर हो चुकी थी। पर वो चुपचाप बैठने के अलावा कर भी कह सकती थी, क्योंकि उसके दोनों फ्रेंड्स यानी कार्तिक और प्रिया भी बहुत मन लगाकर मीटिंग पर फोकस कर रहे थे। नताशा, जो प्रोजेक्टर की ओर देखने लगी, तो उसकी आंखें अपने आप ही झपकने लगी। पर उसकी नजर जैसे ही विक्रम की ओर गई, तो उसने देखा कि विक्रम उसे ही देख रहे हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, इसीलिए नताशा समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उसकी इस लापरवाही को देख कहीं गुस्से में तो नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। विक्रम जानते थे कि नताशा का दिल ऑफिस के कामों में कभी नहीं लग सकता, क्योंकि ये सारे काम उसे कभी भी पसंद नहीं थे। उसका पैशन तो सिंगिंग है, पर नताशा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि विक्रम को लगे कि वो अपने काम पे सीरियस नहीं है। वो अपने आप को संभाली और बाकी लोगों की तरह अच्छे से मीटिंग पर फोकस करने लगी। उसके इस चेंज बिहेवियर को देख विक्रम को थोड़ा सा अजीब लगा, पर यहाँ मायरा, जो विक्रम की ये हरकतें देख हद से ज्यादा शॉक हो गई थी। विक्रम, जिनकी नजर नताशा के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, वो बस उसकी ऊल जुलूल हरकतों को देख रहे थे और बीच बीच में हल्का सा स्माइल भी कर रहे थे। मायरा को वापस नताशा से जलन होने लगी।
उसका मन तो किया कि वो अभी उठे और उस नताशा का गला घोंट दे। वो उसे जान से मार डालेगी तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। पर अफसोस कि इस वक्त वो ये काम नहीं कर सकती थी। इन सभी के बीच कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतीक जी आए और आकर चुपचाप मीटिंग में विक्रम के साथ वाली सीट में बैठ गए। प्रतीक जी ने नताशा को देखा और इशारे से पूछा कि कैसा चल रहा है ऑफिस का पहला दिन। नताशा जो अपना सर ना में हिलाते हुए उनके तरह ही इशारा करते हुए बोली कि ऑफिस का पहला दिन बिल्कुल बकवास जा रहा है। प्रतीक जी वापस इशारे से पूछे, ऐसा क्यों भला? नताशा जो इशारे में ही बोली, यहाँ पे कुछ घंटों में ही उसका दिमाग खराब हो रहा है और साथ ही बहुत भूख भी लग रही है। प्रतीक जी ये सुन थोड़ा स्माइल किए और टेबल में रखे कुकीज को इशारों से दिखाए। नताशा कुकीज देखते ही बहुत खुश हो गई और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। इस वक्त उन लोग के ये इशारे किसी के भी ध्यान में नहीं पड़े सिवाय विक्रम के और प्रिया के। यह नताशा जो कुकीज के लिए अपना हाथ उठा ही रही थी कि तभी प्रिया उसे रोकते हुए बोली, ओए क्या कर रही है? बैंडेज वाला हाथ क्यों उठा रही है? वो देख, विक्रम सर कंटिन्यूअसली तुझे ही देखे जा रहे हैं। नताशा बोली, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रुक दूसरे हाथ से ले लेती हूँ यार, बहुत भूख लग रही है। कह के वो दूसरा हाथ कुकीज की तरफ बढ़ाती है कि तभी लैला उसके हाथों में एक चपत लगाती है और उसके हाथ वापस खींचते हुए कहती है, मिस नताशा, करना क्या चाहती हैं आप? नताशा बोली, वो कुकीज। नताशा जो अपनी बात पूरी कंप्लीट भी नहीं कर पाई कि तभी लैला उसे टोकते हुए बोली, शट अप, इतने सीरियस मीटिंग के बीच में आपको कुकीज खानी है? नताशा बोली, बट लैला मैम, मैंने लंच भी नहीं किया था, काम कर रही थी ना, इसलिए बहुत भूख लगी है, बस एक खा लूं? लैला जो बड़ी स्ट्रिक्टली बोली, नो, ये मीटिंग का टाइम है, आप अभी नहीं खा सकती, बाद में खाइएगा। और जहां तक बात रही लंच की, तो अगर आपने अपना काम टाइम पर कंप्लीट किया होता ना, तो आप अपना लंच भी मिस नहीं करती। इसीलिए कुछ भी चीज का ब्लेम आप मेरे ऊपर तो मत ही लगाइए। नताशा कहती है, बट मैम। वो कुछ कहती कि तभी धैर्य की नजर उन दोनों पर गई। वो बोले, मिस लैला, मिस नताशा, इफ यू वांट टू टॉक देन प्लीज गेट लॉस्ट। लैला और नताशा ये सुन थोड़ा घबरा गई। लैला बोली, नो नो सर, वी बोथ आर सॉरी फॉर दैट। नताशा भी बोली, यस सर, प्लीज डोंट थ्रो अस आउट, हमें बाहर मत निकालिए। धैर्य बोले, देन बोथ ऑफ यू कीप क्वाइट। नताशा और लैला अपना सर हाँ में हिलाई। फिर लैला ने नताशा को ऐसे देखा जैसे उसकी वजह से ही उसे डांट खानी पड़ी। लैला की ये नजरें देख नताशा अपना सर नीचे की ओर झुका ली और अपने मन में उसे कोसते हुए बोली, हाँ तो भूखे इंसान के हाथों से निवाला छीनेगी तो सजा तो मिलेगी ना इसे। पर भगवान जी, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मुझे सुबह से बस ताने ही ताने मिल रहे हैं। थोड़ा सा रहम करिए ना। आप भूल रहे हैं आज मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे है और आज का दिन सभी लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है, पर मेरे लिए इतना मनहूस क्यों? सुबह से बोर ही हो रही हूँ बस यहाँ पे मैं, और इतना ही नहीं, गधों की तरह काम भी किए जा रही हूँ, सबके ताने भी सुन रही हूँ और कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ नताशा जो वापस से आड़े टेढ़े चेहरे बनाकर भगवान जी से बातें करने लगी। वो बहुत गुस्से से अपने लाइफ के न्यू राक्षस धैर्य को देख रही थी। उसकी सारी अजीबोगरीब हरकतें विक्रम देख रहे थे। उन्हें तो अभी भी उनकी नताशा बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी। उन्हें थोड़ा उसके लिए बुरा भी लगा कि वो कुछ खा ही नहीं पाई। उन्हें इस बात की भी टेंशन होने लगी कि नताशा ने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं। वो इसी सोच में थे कि तभी प्रतीक जो उनके एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल थमाते हुए कहते हैं, बॉस, इंडिया के बैंगलोर शहर में कोई नया गैंग आया है रेपिस्ट लोगों का। उसी गैंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है हमारे आदमियों ने। कहकर वो विक्रम को फोन थमा देते हैं और विक्रम भी फोन लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल से निकल जाते हैं। उन्हें ज्यादा देख
नताशा ने थोड़ी राहत भरी सांस ली। यह धैर्य जो सबको कहते हैं। ओके एवरीवन, नाउ आई वांट दैट न्यू एम्प्लॉयज शुड कम एंड गिव देयर पॉइंट ऑफ व्यूज। प्रिया जो ये सुन बहुत खुश और एक्साइटेड हुई, पर नताशा ये सुन उसकी तो बैंड ही बज गई। वो अपने मन में बोली, है अब ये क्या नई मुसीबत है? इस राक्षस की सारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से गई है। भला अब इस बारे में मैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू दूं अपना? वाह भगवान जी, अच्छा फंसाया आपने। मदद मांगी थी मैंने, मुसीबत में धक्का देने के लिए नहीं कहा था। क्या जरूरत थी आपको मेरी लाइफ में इस न्यू राक्षस को भेजने की? ये अच्छे से जानता है कि ऑफिस में मैं और प्रियो ही न्यू है, इसीलिए हम लोग से बदला लेने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के नाम पर इज्जत का फालूदा करेगा ये। यहाँ मायरा जो नताशा के इतने सारे अजीब एक्सप्रेशन देख कंफ्यूज हो गई। वो अपने मन में बोली, ये लड़की क्रैक है क्या? मुंह को बंद करके भी अपने चेहरे से कितना कुछ बोले जा रही है। इसके ये सारे एक्सप्रेशन देख मुझे तो इरिटेशन होने लगी। पता नहीं विक्रम इसे कैसे झेलता होगा। धैर्य जो प्रिया की तरफ देखते हुए बोले, कम ऑन मिस प्रिया, कम हियर एंड टेल अस व्हाट यू लर्नड इन दिस मीटिंग। प्रिया ये सुन खुश हुई और यहाँ वापस से नताशा अपने मन में बोली, कैसा थैंकलेस और नाशुक्रा टाइप का इंसान है ये। मेरी फ्रेंड ने इसकी गलती होने के बावजूद भी इसे माफ किया, पर इसने सबसे पहले बलि का पकड़ा मेरी फ्रेंड को ही बनाया। नताशा प्रिया के हाथ पर हाथ रख उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोली, डर मत प्रियो, कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक सुपर आइडिया है। मैं बेहोश होने का नाटक करती हूँ, सबको लगेगा मुझे कुछ हो गया है, फिर हम दोनों यहाँ से फुर। प्रिया जो उसके पांव पर मारते हुए बोली, शट अप, अपने टाइम पर करना ये नाटक, पर मेरे टाइम पर ऐसी कोई भी उल जुलूल हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। यही सब मौके तो होते हैं लोगों को अपनी एबिलिटी प्रूव करने का। तू छोड़ती है क्या कोई भी अच्छी जगह गाना गाने का मौका? फिर मैं क्यों छोड़ू? ये सुन नताशा जो अपने मुंह को हल्का सा खुला रख उसकी ये सारी बातें सुनते ही रह जाती है। वो अपने मन में बोली, बाप रे बाप, क्या बेस्ट फ्रेंड है मेरी। मुझे तो कभी कभी इसमें कोई देवी नजर आने लगती है। छोड़ो, ये तो कर लेगी, तू अपना सोच आशु, तेरा क्या होगा। यहाँ प्रिया जो बहुत ही कॉन्फिडेंस से जाकर धैर्य के पास खड़ी हुई और सभी के सामने बड़ी कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने लगी। उसका ये कॉन्फिडेंस और बोलने का तरीका देख सभी समझ गए कि ये लड़की वाकई बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। यही धैर्य जो उसकी बातों को सुन स्माइल कर रहे थे और बस उसे एकटक देखे जा रहे थे। प्रिया की बात खत्म होते ही वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से उसे अप्रिशिएट करने के लिए तालियां बजाने लगे। नताशा को भी बहुत खुशी हुई। वो तो खड़ी होकर जैसे ही ताली बजाने जाती है तभी उसके बैंडेज वाले हाथ पर जोर से दर्द होता है, जिसकी वजह से वो हल्का सा कढ़ाई, आउच। तभी कार्तिक जो उसे वापस बैठाते हुए बोले, नताशा इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, अब नेक्स्ट टर्न तुम्हारा ही है, रेडी हो ना तुम? ये सुन नताशा वापस टेंशन में चली गई। वही दूसरी तरफ प्रिया जो धैर्य की ओर मुड़ी, पर धैर्य जो इस वक्त अपने चिन पर एक हाथ रख उसे देखे जा रहे थे। प्रिया को ये थोड़ा सा अजीब लगा। वो थोड़ा सा उनके पास जाके बोली, सर मैं जाके बैठ जाऊं? धैर्य जो उसी स्माइल के साथ अभी भी उसे देखे जा रहे थे, वो इस वक्त होश में होके भी नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं। प्रिया ये सुन थोड़ा अजीब तरीके से बोली, क्या? धैर्य होश में आ खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरा मतलब कि रुकिए, कम से कम मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट तो देने दीजिए। प्रिया जी एक स्माइल के साथ उन्हें देखने लगी। धैर्य बोले, मिस प्रिया, एक्सीलेंट, आपने सब कुछ कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इससे ये पता चलता है कि आप कितनी टैलेंटेड हैं और कितनी कॉन्सेंट्रेटली मेरी सारी बातों को सुन रही थी। प्रिया कहती है, थैंक यू सो मच सर। ये बोल वो उन्हें खुशी से देखे जा रही थी। धैर्य भी उसकी आंखों में खो से गए।
ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें उनसे बातें कर रही हो। प्रिया बोली, सर, हो गया तो मैं जाऊं? धैर्य बोले, कहाँ? प्रिया जो थोड़ा हैरानी से बोली, "अ, बैठने आपकी सीट पर।" धैर्य जो होश में आते हुए बोले, या ऑफ कोर्स।" प्रिया तो अपनी सीट में बैठी। धैर्य जो अभी भी न जाने क्यों स्माइल किए जा रहे थे कि तभी उनकी नजर नताशा पर पड़ी। उन्हें नताशा के ताने याद आ गए। नताशा जो प्रिया को हक कर उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी और बहुत खुश भी लग रही थी। धैर्य उसे देख मन में बोले, अब मजा आएगा। बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ कर रही थी ना, अब देखते हैं यहाँ पे ये कितना चपड़ चपड़ कर पाती है। मुझे इररिस्पॉन्सिबल मैन कह रही थी, अब मेरी बारी, अब लिया जाएगा बदला। ये सोच धैर्य बोले, मिस नताशा, नाउ योर टर्न, कम कम। ये बोल धैर्य ने एक तिरछी स्माइल की और आईब्रोज को ऊपर नीचे कर उसे चिढ़ाने लगे। नताशा जिसका मुंह पूरा सिकुड़ गया। कार्तिक बोला, ऑल द बेस्ट नताशा, गो फॉर इट। प्रिया भी उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, एक लंबी सी और गहरी सी सांस ले और तेरे मन में जो कुछ भी हो ना वहां जाके कह दे। नताशा जो आंखें रोल की और फिर उठकर उस ओर जाने लगी। सभी लोगों को प्रिया के स्पीच के बाद उससे भी काफी एक्सपेक्टेशंस हो गई। मायरा जो उसे आता देख अपने मन में बोली, लेट्स सी क्या बोलती है ये। वैसे पूरी मीटिंग में इसकी शक्ल देख के लग तो नहीं रहा था कि इसका 1% फोकस भी मीटिंग पर था, बट कुछ कह नहीं सकते। क्या पता अंदर से स्मार्ट हो। और वैसे भी स्मार्टली मूवी चल रही थी, मेरे विक्रम पर पूरी टाइम बस स्टोरी डाली जा रही थी। अब देखते हैं क्या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती है ये। यहाँ नताशा जो वहां पर आ ही रही थी कि तभी किसी ने उसके हाथों को पकड़ा। नताशा थोड़ा चौंकते हुए पीछे मुड़ी। उसने देखा विक्रम ने उसके बैंडेज वाले हाथ को पकड़ा हुआ है। वो शॉक होके बोली, विक्रम, आप? विक्रम के उसके हाथ पकड़ते ही धैर्य जो उस कॉन्फ्रेंस हॉल की सारी लाइट्स को ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से अब सब लोगों की नजर नताशा के हाथों पर चली गई जिसे विक्रम ने थामा हुआ था। ये नजारा देख मायरा जो जल्दी से खड़ी हुई और परेशानी से उन लोगों को देखने लगी, पर यहाँ सबके रिएक्शन से बेखबर नताशा और विक्रम एक दूसरे को देख रहे थे। विक्रम के चेहरे को देख समझ आ रहा था कि वो इस वक्त बड़े गुस्से में है और नताशा जो उनके इस गुस्से वाले चेहरे को देख अपनी नजरें नीचे कर लेती है। धैर्य जिन्हें ये सब देख थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा, विक्रम क्या हुआ? विक्रम बोले, मीटिंग खत्म करो नाउ, मुझे मिस नताशा से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इतना बोल वो नताशा के हाथ को ऑलमोस्ट खींचते हुए वहां से ले जाते हैं। सब लोग ये नजारा देख हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे। धैर्य को ये सब देख कुछ समझ नहीं आया। लड़कियों से हमेशा दूर रहने वाले विक्रम को भला आज क्या हुआ? वो कैसे एक लड़की को ऑलमोस्ट खींचते हुए अपने साथ लेके गया? धैर्य ने मायरा की ओर देखा। मायरा जो अभी भी दरवाजे की तरफ हैरानी से देखे जा रही थी, गुस्से के मारे उसकी आंखें पूरी की पूरी लाल हो गई थी। धैर्य उसके गुस्से को समझ पा रहे थे। उन्होंने देखा कि इस वक्त बाकी के एम्प्लॉयज जो अपने आप में ही कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे। ये देख धैर्य को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सबसे कहा, ओके एवरीवन, द मीटिंग इज ओवर, यू ऑल मे लीव नाउ। उनके इतना कहते ही सभी लोग वहां से निकल गए। धैर्य भी एक नजर मायरा को देख कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते थे कि अभी उनकी बहन गुस्से में है और गुस्से में वो किसी की बात नहीं सुनेगी। इसीलिए इस वक्त उसे कुछ भी समझाना फालतू काम होगा, क्योंकि वो किसी की भी नहीं सुनने वाली। उन्होंने बस इतना कहा, मायरा मैं निकल रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी? मायरा जो वहां पे रखे एक लैपटॉप को उठाकर जोर से जमीन पर पटक देती है और कहती है, गेट आउट। उसका यह गुस्सा देख धैर्य को थोड़ा बुरा लगा,
पर वो इस वक्त उससे कुछ भी कहते नहीं। वो बस चुपचाप वहां से चले जाते हैं। मायरा जो उनके जाते ही थोड़ा जोर से चिल्लाई और अपने सामने रखी हुई सारी चीजों को जमीन पर फेंक वो बैठ के रोने लगी। वो खुद में ही बोली, ऐसे सबके सामने उसे अपने साथ लेके चला गया। विक्रम उस लड़की के पीछे इतना पागल हो गया है? एक बार अपने रेपुटेशन के बारे में सोचा तक नहीं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब अब पता नहीं लोग लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। उस लड़की का नाम मेरे विक्रम के साथ जोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे जल्द से जल्द विक्रम को अपना बनाना होगा। वो लड़की मेरे विक्रम पर ब्लैक मैजिक कर रही है। मैं मॉम को बताती हूँ सब कुछ। मैं सब कुछ मॉम को बता दूंगी। वो जरूर कोई अच्छा आइडिया देंगी मुझे। ये सोच वो झट से अपना पर्स उठाई और दौड़ते हुए वहां से निकल गई। हे गाइस, स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स पे ज़रूर बताना, और इसका एक और छोटू सा पार्ट थोड़ी ही देर में आने वाला है, तो वेट करना। और वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, क्यूट और रोमांटिक होने वाला है, तो कोई भी मिस मत करना। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपने सारे एपिसोड लाइन से एंजॉय कर सके। और सुनते रहिए बेलेना फर्स्ट गर्लफ्रेंड ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।